हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा डे 77 रहेगा और आज हम सीखेंगे ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के बारे में। कल डे 76 में हमने देखा था कि ऑथेंटिकेशन फ्लॉज कैसे होते हैं, यानी चोर घर के फ्रंट डोर से कैसे घुसता है। लेकिन आज का टॉपिक है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, उससे भी ज़्यादा डेंजरस। सोचिए आप एक बिल्डिंग में एंटर हो गए, लेकिन अब आप हर उस कमरे का दरवाज़ा खोल पा रहे हो जहाँ पर आपको जाना अलाउड नहीं था। इसे कहते हैं राइट आइडेंटिटी रॉन्ग परमिशन। आज हम सीखेंगे IDOR के बारे में, जो हैकर्स का सबसे फेवरेट और आसान रास्ता है सेंसिटिव डेटा चुराने के लिए। तो चलिए इस सिक्योरिटी गार्ड को बाईपास करते हैं। एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है वो पुलिस ऑफिसर जो एप्लीकेशन के अंदर बैठता है। जब भी आप किसी फाइल या पेज पर क्लिक करते हो, ये ऑफिसर चेक करता है क्या इसको ये फ़ाइल देखने की परमिशन है या नहीं। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल तब होता है जब ये ऑफिसर सो जाता है। इसके रिजल्ट में एक नॉर्मल यूज़र एडमिन बन सकता है, मतलब वर्टिकल एस्केलेशन। फिर एक यूज़र दूसरे यूज़र का प्राइवेट डेटा देख सकता है, मतलब हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन। और फिर लोग हिडन फाइल्स और फंक्शंस को एक्सेस कर लेते हैं। बेसिकली एप्लीकेशन को ये तो पता है कि आप कौन हो, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आपको क्या करना देना चाहिए। अब बात करते हैं IDOR की, यानी इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है, पर कंसेप्ट बहुत सिंपल है। एप्लीकेशन अक्सर डेटाबेस से डेटा उठाने के लिए IDs का यूज़ करती है, जैसे mysite.com/profile ID 101। अगर मैं 101 को चेंज करके 102 कर दूँ तो मुझे यूज़र 102 की पर्सनल डिटेल्स दिख जाएगी, तो वो IDOR है। यहाँ सर्वर ने ये चेक नहीं किया कि क्या 101 वाला यूज़र 102 का डेटा देखने के लिए हकदार है या नहीं। एप्लीकेशन ने सीधा ऑब्जेक्ट यानी यूज़र का डेटा का डायरेक्ट रेफरेंस यानी ID हैकर के हाथ में दे दिया। अब चलिए प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखो, मैंने एक फ्लास्क ऐप बनाई है जो एक डिजिटल रिसीप्ट सिस्टम को सिमुलेट करता है। मैं यहाँ यूज़र 1 की तरह लॉगिन हूँ। जब मैं व्यू माई रिसीप्ट पर क्लिक करता हूँ तो URL बार पर ध्यान दीजिए। URL में HTTP localhost 5000 व्यू रिसीप्ट 5001, मेरा रिसीप्ट नंबर है 5001 और मुझे मेरी स्क्रीन पर मेरा नाम और ट्रांजैक्शन अमाउंट दिख रहा है। सब कुछ नॉर्मल है, राइट? स्टेप 2, मुझे पता है कि डेटाबेस में IDs अक्सर सीक्वेंशियल होती है, यानी अगर मेरी ID 5001 है तो किसी और की ID ज़रूरी 5002 या 5003 होगी। मैं बस क्यूरियोसिटी में URL में 5001 को डिलीट करके 5002 टाइप करता हूँ और एंटर दबाता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर दबाया स्क्रीन रिफ़्रेश हो गया, लेकिन ये क्या, पेज अभी भी खुला है। पर अब मुझे मेरा नहीं बल्कि यूज़र 2 का रिसीप्ट दिख रहा है। मुझे उसका ईमेल एड्रेस, उसका होम एड्रेस और उसने कितने पैसे खर्च किए, ये सब दिख रहा है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूँगा स्टेप 4 के लिए, वर्टिकल एस्केलेशन अटेम्प्ट। मैं URL में ट्राई करता हूँ एडमिन डैशबोर्ड या कन्फिग। अगर डेवलपर ने यहाँ भी चेक नहीं लगाया होगा तो मैं बिना किसी एडमिन पासवर्ड के पूरे सिस्टम की सेटिंग्स देख पाऊँगा। स्टेप 5, एनालाइजिंग द फ्लॉ। अब दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सर्वर ने रिक्वेस्ट रिसीव की, डेटाबेस से ID 5002 का डेटा फेच किया और डिस्प्ले कर दिया। सर्वर ने ये पूछा ही नहीं कि लॉग्ड इन यूज़र और रिक्वेस्टेड रिसोर्स का ओनर मैच करते हैं या नहीं। यहाँ है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। आज का मिनी प्रोजेक्ट है IDOR एक्सप्लॉइट स्क्रिप्ट। हम एक छोटी सी पाइथन स्क्रिप्ट लिखेंगे जो एक लूप चलाएगी 5000 से लेकर 5010 तक। ये स्क्रिप्ट हर ID के लिए एक रिक्वेस्ट भेजेगी और चेक करेगी कि कितने यूज़र्स का डेटा हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। आपको इस लैब में 3 सीक्रेट एडमिन रिसीप्ट्स ढूंढनी है जो हिडन IDs पर है। ये प्रोजेक्ट आपको सिखाएगा कि कैसे ऑटोमेशन का यूज़ करके हैकर्स बल्क में डेटा लीक करते हैं।
एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आपको समझना होगा कि डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ पासवर्ड लगाना नहीं बल्कि हर क्वेरी में ऑथराइजेशन चेक करना है। अब इससे कैसे बचें? इसके लिए 3 मेन पिलर्स हैं। नेवर ट्रस्ट यूज़र इनपुट। यूआरएल में आई हुई आईडी को आँख बंद करके कभी डेटाबेस क्वेरी में मत डालिए। सेकंड है द गोल्डन क्वेरी। आपका एसक्यूएल क्वेरी ऐसा होना चाहिए: सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रिसीप्ट्स वेयर आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड ओनर आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर ओनर आईडी हम सेशन से उठाएंगे, यूज़र से नहीं। थर्ड है यूज़ डब्ल्यू आई डीज। सीक्वेंशियल आई डीज़ 1 2 3 की जगह लंबे रैंडम स्ट्रिंग्स डब्ल्यू आई डीज़ यूज़ करें ताकि हैकर गेस ही ना कर पाए। फोर्थ है RBAC, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इम्प्लीमेंट करें। हर फंक्शन के पहले एक चेक लगाए, इफ़ करंट यूज़र इज़ एडमिन। सो डे 77 का टेक अवे ये है: ऑथराइजेशन इज़ नॉट अ वन टाइम थिंग। हर रिक्वेस्ट, हर क्लिक और हर रिसोर्स एक्सेस पर चेक होना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे डे 78 में। कीप कोडिंग एंड स्टे एथिकल। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।